10 सबसे बड़ी गलतियां जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं अपने गोल पे काम करते हुए, जिसकी वजह से हम एक जगह पर स्टक है, प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे। हमें हमेशा लोनली या फिर ऐसी फीलिंग आती है कि हम हमेशा नेगेटिव होते रहते हैं। और इस वीडियो को आगे देखने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना मेरे भाई कि सुबह उठने से लेके अब तक कितना काम तूने किया। अगर भाई तुम ये वीडियो सुबह देख रहे हो तो ये सोचो कि कल सुबह से लेके शाम तक जब तक तुम सोए नहीं हो ना, तब तक तुमने कितना काम किया ये सोचो। मैं तुम्हें ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, रिलेटिव वाले तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम चल रही है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि तुमने सुबह उठने से लेके अब तक कितना काम किया ये पूछो अपने आप से। अगर तेरा मुंह इस बात पे बंद हो जा रहा है कि नहीं यार मेरे पास तो इस बात का जवाब ही नहीं है, तो तूने जो भी गोल लिखे, जिस भी डायरी में लिखे, जो भी तेरे गोल से टारगेट है ना, उस पेज को फाड़ो और उसको, क्योंकि फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। क्योंकि तेरे पास एक इतनी सिंपल सी बात का जवाब नहीं है कि सुबह उठने से लेके अब तक कितना काम किया। अब सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि क्या तुम इमेजिनेशन में तो नहीं रह थे कि मैं ये कार लूंगा, ऐसा घर बनाऊंगा, यहाँ पर घूमने के लिए जाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा। अगर तुम इमेजिनेशन में रहते हो ना, तो सबसे पहले तो अपने आप को इस इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकालो। एक प्रॉपर काम करने के लिए प्लान बनाओ कि इन ख्यालों से कैसे लड़ा जाए। देखो, कभी कभी सोचना अच्छी बात है कि अपनी लाइफ के बारे में बैठकर हम अच्छी चीजें सोच रहे, बट पूरा दिन सिर्फ इमेजिनेशन में रहना, ये तो वो वाली बात है जो तुमने गोल बनाया ना, उस पेज को फाड़ के फेंकने वाला काम करते हो। और इससे लड़ना कैसे है, अगर ये मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसको 5 मिनट इमेजिन करने के बाद एक ही सवाल पूछूंगा कि क्या अब इसको रियलिटी में बदलना है। अगर जवाब हाँ है तो एक जगह पर बैठ जा और काम कर। लेकिन पूरा दिन खाली बैठे रहना, फोन चलाते रहना, स्क्रॉल करना, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखना, और लास्ट में अगर पूछे तो प्रोडक्टिविटी क्या, तो क्या जीरो। बी अवेयर अबाउट इट। उठना है, काम करना है, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ग्रो करूंगा या फिर नहीं करूंगा, व्यूज कितने आए, पास होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा, जॉब मिलेगी, इंटरव्यू कैसा जाएगा, ये ऐसा जो एक्सपेक्टेशन है ना, ऐसा कुछ भी नहीं रखना है। सिर्फ एक सवाल कि इनके पीछे काम कितना किया। नेक्स्ट, हर एक चीज जितनी भी तुम प्रायोरिटी समझते हो ना, कि मुझे हेल्थ पे काम करना है, रिलेशनशिप पे काम करना है, बॉडी पे काम करना है, इन सब चीजों को अगले 6 महीने तक साइड में कर देना है। इन सब चीजों को सफर करने देना है अपनी तरीके से। मेरा वो गोल क्या है, क्या मैं सिर्फ उस पे फोकस कर सकता हूँ, वो गोल कैसे डिसाइड किया जाएगा, डेली टू डू लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, मोह मोड में आके आइसोलेट होके काम किस तरीके से, गोल को कैसे रास्ते पे लेके आया जाए और उसको फुलफिल कैसे किया जाए। अगर मैंने आज के टाइम के अंदर इतनी सारी प्रायोरिटीज को अपने दिमाग में रख के काम किया, इतनी सारी चीजों की मैंने भसड़ पाली, तो भाई पूरी जिंदगी तेरी भसड़ में ही चली जाएगी। इससे बेटर है कि 6 महीने 1 साल सारी चीजों को सफर करने देते हैं, उसको साइड में छोड़ देते हैं, सिर्फ एक काम के ऊपर फोकस करके उसमें सक्सेस हो जाएंगे, उसके बाद सारी चीजों पे काम कर लिया जाएगा। अगला है भाई, अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रख रहे हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिर फिजिकल हेल्थ हो। मेंटल हेल्थ से डील करने के लिए अपने आप से पॉजिटिव कन्वर्सेशन करो, और अपने आसपास जो आपसे ज्यादा एजिस पर्सन है या फिर जो सीनियर पर्सन है या फिर जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है आपकी फील्ड में, उनके साथ रहो, उनसे कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो। फिजिकल हेल्थ को लेके तुम कितना काम कर रहे हो, कितना तुम वॉकिंग करते हो, चलते हो या फिर नहीं चलते हो, जिम जाते हो, क्या अपनी बॉडी पे काम करते हो। हमें सिर्फ अपनी बेसिक बॉडी बनानी है ताकि हम अपने आप को फिट महसूस करें। बड़े तोकड़े तगड़े कोई डोले सोले नहीं बनाने हमें सिर्फ मेंटेनेंस इतनी रखनी है कि बहुत ज्यादा डिटोरिएट ना कर तुम्हें अपनी हेल्थ को, उसको मिनिमम करके अपने एफर्ट्स मिनिमम लगा के मैक्सिमम एफर्ट्स अपने गोल पे कैसे लगाने हैं। और डाइट कैसी कर रहा हो, क्या प्रॉपर प्रोटीन इंटेक का ध्यान दिया जा रहा है, मिल्क है, वे प्रोटीन है, एग है, किस तरीके से कैसे, क्या मैं घर का बेसिक खाना खा रहा हूँ या सिर्फ मोमोज, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर यही सब खा रहा हूँ। और इन सब चीजों से डील करो, चाहे लड़के हो या फिर कैसे भी हो, और अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रखो। क्योंकि पता है कि अगर मेरे को पता है मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे को वीडियो बनाने का मन हो रहा है, काम करने का मन हो रहा है, मेरे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिव लोगों को मैं अपने आसपास कभी रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को डिस्ट्रैक्शन पसंद ही नहीं, मैं अलाउ ही नहीं करता डिस्ट्रैक्शंस को। और अंदर से पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि यार यही तो मुझे चाहिए था, यही एनवायरनमेंट चाहिए था, यही लोग चाहिए थे, और यही पॉजिटिव कन्वर्सेशन मुझे चाहिए थी, तो अब मुझे मिल रही है तो मैं काम करता हूं प्रॉपर। ये एनवायरनमेंट के लिए हर एक चीज को ध्यान रख के पिन पॉइंट करके बदलना पड़ेगा। कभी कभार तुम्हें लो फील होगा, तुम ये भी सोचोगे यार मैं कहां फंस गया, उल्टे लगेंगे, नेगेटिविटी फील होगी, बट अगर तुम अपने आप को नहीं चेंज करोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। भाई डिस्ट्रैक्शंस तुमने कितनी अलाउ कर रखी है अपने आसपास, तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा फोन कितना टाइम ले रहा है, क्या कचरा तुम फोन के अंदर देख रहे हो, फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव वाले क्या तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्या तुम्हें वो उल्टी उल्टी
कन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो कन्वर्सेशन के बाद अपनी वर्किंग स्टेशन पे आने के बावजूद भी वो ख्याली पुलाव पकता रहता है अपने दिमाग के अंदर। तुम्हारा ये ऐसा है वैसा है, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये कर दिया। इन सब चीजों के लिए एक अच्छे से डिसीजन लेना है, किस चीज को कितनी अलाउ करनी है और ब्रेक में क्या करना है, ये सब आपको नोट करना है। कितना काम कैसे किया जाएगा, रेस्ट, ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी रेस्ट की जरूरत है, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, थकान महसूस होती है, रेस्ट करने की जरूरत है। धूप में जाता हूँ, बाहर से घर पे आता हूँ, मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। क्या तुम हमेशा लो फील करते रहते हो? लाइक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हमेशा लो फील होता रहता है, यार एनर्जी कम है, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, थोड़ा सा फोन चला लिया जाए, थोड़ा सा इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में स्क्रोलिंग कर ली जाए, और लास्ट में काम क्या किया? जीरो। इस बात का जवाब ही नहीं है कि हमने काम क्या किया। तो तुम्हारे अंदर जो ब्रेन है ना, वो तुम्हें ये बता रहा है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ बहाना दे रहा है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। भाई अगर एनर्जी नहीं है तेरे अंदर तो फिर उस गोल वाले पेज को फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जितने भी गोल है ना वो बिना एनर्जी के पूरे नहीं हो गए। या फिर उस बात को जाने देते हैं कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, या फिर जैसा हो वैसा हो, मैं काम करूंगा, जैसे भी मर्जी होगा, बट काम करना है मुझे। जितना तुम्हें समझ में आ रहा है उतना ठीक है, जितना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर रीड करो, बिजनेस की कोई भी है वो बुक रीड करो, सब चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो तुम्हें एक ट्रेन ब्रेन की जरूरत है, क्योंकि जो एक करंट ब्रेन है ना वो सिर्फ तुम्हें बहाना दे रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है, मुझे नींद आ रही है। यार तुम्हारी जो अभी ये जर्नी है वो कुछ बनने की चल रही है, बिगाड़ने की नहीं। तो जैसे भी मर्जी वो बस काम करना है, अपने आप सब चीज ठीक हो जाएगी, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, स्पीचिंग स्किल्स हो, खाना पीना, बॉडी, पर्सनालिटी, सब अपने आप हो जाएगा। तो मेन प्रायोरिटी मेरा एक गोल है, जिसके बाद मेरी लाइफ की सारी रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी और अपनी मर्जी से मैं अपनी लाइफ जीना शुरू करूंगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कैसी है तुम्हारी लाइफ की, तुम्हारी एनवायरमेंट की, किस चीज को तुम कैसे इग्नोर कर रहे हो, किस चीज को तुम प्रायोरिटी दे रहे हो, किस चीज में से कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे निकलना है, और कैसे वापिस से अपने आप को वर्किंग प्लेस में लाना है और अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है। ये मैनेजमेंट कैसे की जा रही है, हर मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखो। या तो तुम्हें नींद आ रही है और फिर तुम शाम को रिग्रेट करते हो, या तो तुम रिग्रेट करो, या तो फिर भाई तुम्हें जितनी नींद आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, और जितना टाइम तुम्हारी आंखें खुली रहती है उसमें काम करो, और जवाब दो खुद को कि आज तूने कितना काम किया। धीरे धीरे करके नींद से ध्यान हटेगा और काम पे ध्यान लगेगा। एक ही दिन के अंदर सब कुछ मत एक्सेप्ट करो कि यार मेरा ब्रेन डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, नेचुरली मेरे अंदर सब चीज ठीक हो जाएगी। वो सारी चीजें एक दिन के अंदर ठीक नहीं होगी। अब बैकलॉग्स इतना इकट्ठा हो गया कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोमा हो रहा है कि यार मेरे दोस्त लोग आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे रह गया, मेरे से होगा या फिर नहीं होगा। ये जो सारी चीजें है ना वो तुम्हें अंदर से चबा रही है, वो तुम्हें खा जाएगी। या तुमने उस थॉट्स को डील करना सीख लिया है कि भाई कौन आगे निकल गया, कहाँ है, कैसा है, मैं उस रेस को बाहर खड़े होकर नहीं देखूंगा, मैं मैदान के अंदर जाके लड़ना शुरू करूंगा, काम करना शुरू करूंगा। मैं मैदान के बाहर से देखूंगा नहीं, मैं अंदर से खेल को खेलूंगा और लड़ूंगा भी। सो आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड पे, आपके थॉट्स के, आपके मूड पे काम करना शुरू करोगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि मेरी आने वाली और वीडियो की अपडेट तुम्हें मिलती रहे। थैंक यू।